डियर स्कॉलर्स, क्लास 12th नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी। आज का टॉपिक क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नीट स्कॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर के ट्रांसफ़र होने को। कैरेक्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टॉपिक क्या है? टॉपिक है यूकार्योटिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नीट स्कॉलर्स, ये आपको पता है कि पेरेंट मीन्स माता पिता से उनकी संतानों में लक्षण कैरेक्टर डीएनए के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन देखिए, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डीएनए आता है। कैरेक्टर जब बनता है ना, तो डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से कैरेक्टर बनते हैं। डीएनए डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं बनाता, डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम्स, प्रोटीन से बनते हैं कैरेक्टर। क्लियर हो गया ना? तो जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गैमीट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। लेकिन कैरेक्टर कैसे बनते हैं? डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगी प्रोटीन या एंजाइम्स, उससे कैरेक्टर बनता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए synthesized on DNA template called transcription in presence of RNA polymerase enzyme। यूकार्योटिक ट्रांसक्रिप्शन में तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 28S, 18S, 5.8S राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। नोट करें स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब द 28S, 5.8S, 18S राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। 5S राइबोसोमल आरएनए को, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को और ट्रांसफर आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब करता है। यूकार्योटिक ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब द 28S राइबोसोमल आरएनए, 18S राइबोसोमल आरएनए और 5.8S राइबोसोमल आरएनए। ओके। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब द ट्रांसफर आरएनए 5S राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ।
स्कॉलर्स, पहले की तरह आज भी आप मेरे साथ साथ डायग्राम को ड्रॉ कर लें।
डियर स्कॉलर्स, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए यूकारियोटिक डीएनए, ये यूकारियोटिक डीएनए को मैंने अलग से एक लाइन डायग्राम देकर समझाया आपको। देखिए डीएनए में शुरू में होता है इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन यहाँ से यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होता है और ये स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो इनिशिएशन कोडॉन स्टॉप कोडॉन के बीच है ना कोडॉन होते हैं और वो कोडॉन पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए में इनिशिएशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच है ना, स्टॉप कोडॉन इनिशिएशन कोडॉन स्टॉप कोडॉन के बीच पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेगमेंट है उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इसलिए इसे कहते हैं कोडिंग सेगमेंट, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको एक्स्ट्रा बनाया है समझाने के लिए, है ना, कि डीएनए का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, ठीक है। तो डीएनए में इनिशिएशन कोडॉन स्टॉप कोडॉन के बीच का भाग जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, क्योंकि इस हिस्से में कोडिंग, इस हिस्से में ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं। देखिए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम प्रेजेंस में। तो हेट्रोजेनस मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। इसमें एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है। इसमें एक्सॉन इंट्रॉन सब देखिए, एक्सॉन पे इंट्रॉन पे एक्सॉन पे इंट्रॉन। एक्सॉन जेनेटिक है, इंट्रॉन जेनेटिक नहीं है। एक्सॉन जेनेटिक है, इंट्रॉन जेनेटिक नहीं है। तो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए बना। इस हेट्रोजेनस न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं। इंट्रॉन जेनेटिक नहीं है, इंट्रॉन को बाहर निकलना है ना। तो देखिए यहाँ पे ये इंट्रॉन बाहर निकलने लगे। इंट्रॉन बाहर निकलते हैं एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की प्रेजेंस में। एंडोन्यूक्लियर एंजाइम इनको यहाँ से कट कर देता है, आरएनए बाहर चला जाता है और एक्सॉन को आपस में लाइगेज एंजाइम जोड़ देता है। इंट्रॉन के निकलने को आरएनए स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन के निकलने को आरएनए स्प्लाइसिंग भी कहते हैं और इसे स्प्लाइसियोसोम भी कहते हैं। ये हमने जो बनाए हैं इसको हम क्या कह सकते हैं? स्प्लाइसियोसोम। इन्हें स्प्लाइसियोसोम भी कह सकते हैं। तो इंट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? आरएनए स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन बाहर निकल गए, अब इसमें केवल एक्सॉन रह गया। अब ये पूरा मैसेंजर आरएनए जेनेटिक है। 5 प्राइम पर कैपिंग होती है, तो कैपिंग के समय है ना, कैपिंग के समय है ना मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड पर आकर जुड़ जाता है और 3 प्राइम एंड पर होती है टेलिंग। टेलिंग के समय क्या होता है? पॉली एडेनाइलेशन होता है। 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं, पॉली एडेनाइलेशन, ठीक है। देखिए कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पर, टेलिंग होती है 3 प्राइम एंड पर। तो 5 प्राइम एंड पर है ना मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ता है और टेलिंग के समय 200 से 300 एडेनाइलेट आके जुड़ते हैं 3 प्राइम एंड पर, जिसे हम कहते हैं पॉली एडेनाइलेशन। ये कहलाती है टेलिंग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए डीएनए से पहले बना मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए से बनेगी प्रोटीन। यूकारियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए होता है। यूकारियोट्स में है ना मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए होता है। तो देखिए डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए। आरएनए से बनी प्रोटीन। ये करैक्टर है एंशिएंट जीनोम का। तो आरएनए स्प्लाइसिंग प्रूफ करती है डोमिनेंसी ऑफ आरएनए वर्ल्ड को, डोमिनेंसी ऑफ आरएनए वर्ल्ड को एक्सप्लेन करती है या प्रूफ करती है। आरएनए वर्ल्ड है ये, इस वर्ड को क्या कहते हैं? आरएनए वर्ल्ड। किससे प्रूफ हो रहा है? किससे प्रूफ हो रहा है? यूकारियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के समय आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये वर्ड जो है आरएनए वर्ल्ड है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।
आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।